साम्राज्यवादी भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जब मोदी बने थे उससे पहले कहां उनके हाथ में कोई इंस्टीट्यूशन था? ईडी कब थी उनके हाथ में, सीबीआई कब थी? वो तो सब आपके हाथ में थी। फिर क्यों चुनाव आप नहीं जीत पाए 2014 में? ये रूबिका जी, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर जो राजतंत्र की सत्ता चल रही थी वो उत्तर से दक्षिण तक खतरे में आ गई है। सिर्फ गांधी परिवार अपनी जागीर नहीं बचा पाई, अमेठी में राहुल गांधी हार गए। मान्यवर, ये राजतंत्र को अब लोकतंत्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पीड़ा ये है लोकतांत्रिक राजवंश के राजकुमार की। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने अभय दुबे को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि अभय दुबे कह रहे थे कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर चुनाव जीतती है, अपने दम पर नहीं। जनता का पहला पसंद कांग्रेस है। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी और रूबिका लियाकत ने उसे डिबेट में अच्छे से धोया है और ये अपनी पार्टी को सबसे ईमानदार पार्टी बता रहा था और बीजेपी को सबसे बेईमान। इस बात पर यह और भी सुना है। तो अब भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। जवाब नहीं, एक सेकंड में दोहरा रही हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जब एक बार हाथ में आ जाते हैं तो चुनाव जीतना आसान हो जाता है। मुझे दो इंस्टीट्यूशन और मैं बताता हूँ जीत किसे कहते हैं, जीतना किसे कहते हैं। प्रधानमंत्री जब मोदी बने थे उससे पहले कहां उनके हाथ में कोई इंस्टीट्यूशन था? ईडी कब थी उनके हाथ में, सीबीआई कब थी? वो तो सब आपके हाथ में थी। फिर क्यों चुनाव आप नहीं जीत पाए 2014 में? इसका जवाब दीजिए ना मुझे। मेरे सवाल का जवाब तो आप ही ने दे दिया। अगर हमारा व्यवहार नाजीवादियों की तरह होता तो क्या ये सत्ता में आ पाते? हम तो प्रजातंत्रवादी थे, इसीलिए तो सत्ता का परिवर्तन हुआ। आप ही ने खुद ने जवाब दिया। मुझे बात करने दीजिए, मैं फिर तो ये मानते हैं ना आप कि देखिए, लोकतंत्र ने फैसला किया था कि आपको सत्ता से बाहर फेंकना है, लेकिन दूसरी बार जब ये लोकतंत्र फैसला करता है तो ये नाजीवादी लोकतंत्र हो जाता है। देखिए रूबिका जी, आप जाइए ना, वेस्ट बंगाल के चुनाव से क्या प्रारंभ किया था इन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी ये तो शीर्ष से पोर पोर तक भ्रष्टाचारी, ये किताब भी निकाली, अपने दल में शामिल कर लिया, सारे पाप धो दिए। आज सारे पाप धो देते हैं। तो प्रतिपक्षियों के खिलाफ आप मनगढ़ंत तरीके से नाम गिनाए हैं। ईडी इन पर क्यों नहीं मेहरबान? देखिए, अभी जो इन्होंने लंबा वक्तव्य दिया, मैं इनका बिल्कुल बिंदुवार उत्तर देता हूं। वास्तविकता ये रूबिका जी, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर जो राजतंत्र की सत्ता चल रही थी वो उत्तर से दक्षिण तक खतरे में आ गई है। सिर्फ गांधी परिवार अपनी जागीर नहीं बचा पाई, अमेठी में राहुल गांधी हार गए। ये 1977 के बाद पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव हारा। फिर चाहे महबूबा मुफ्ती हारी हो उत्तर में, या दक्षिण में तेलंगाना के सीएम की बेटी चुनाव हारी हो, या देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे हों। पूरी तरह देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग हारे हों, या लालू प्रसाद यादव जी के, या जयंत चौधरी जी, या हुड्डा जी। मान्यवर, ये राजतंत्र को अब लोकतंत्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पीड़ा ये है लोकतांत्रिक राजवंश के राजकुमार की। यह समस्या है। अब रही बात, इनको इंस्टीट्यूशंस की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं रूबिका जी देश के सामने बताना चाहता हूं, वाकई जब तक इंस्टीट्यूशन इनके पास थे, निर्बाध सत्ता 40 साल चली। जो जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक होते चले गए, आप उठा के देख लीजिए। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होते रहे, बूथ कैप्चरिंग होते रही, कांग्रेस की सत्ता। जैसे ईवीएम आई, कांग्रेस की सत्ता खड़खड़ाने लगी। जब तक इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन से पहले केवल मिट्टी के माधव बनकर बैठा रहता था, कांग्रेस की सत्ता। 91 के ही चुनाव में हम 120 सीटें प्राप्त करके आए। जब सीसीटीवी लग गए हर पोलिंग बूथ पे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सीसीटीवी भी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था, हमारी सत्ता आने लगी। जब एक ही मीडिया था, जो सरकार चाहती थी वही बोलता था, तो इनकी सत्ता थी। जैसे ही मीडिया ओपन हो गया, हमारी सत्ता होने लगी। कभी टीवी डिबेटें होती थी क्या? 25 साल पहले डिबेट होनी शुरू हुई, वहां से हमारी सत्ता आने लगी। जो जो इंस्टीट्यूशन, अब सोचिए, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी शायद अपने अनुभूत प्रयोग बोल रहे थे, और ये उनकी पीड़ा थी कि अब ना राजतंत्र का लोकतंत्र पर प्रभाव रह गया और ना इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में रह गए। और अब तो स्थिति हो गई, हर आदमी के हाथ में मोबाइल हो गया। अब सच से मुंह छुपाना बहुत मुश्किल हो गया। इस कारण से उनके लिए यह समस्या उत्पन्न हो। जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो ये लोग कुछ भी करे, तो इस बात का जवाब देने के लिए ये कभी सामने नहीं आएंगे। अब इन लोगों को लोकतंत्र का याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसके राज परिवार में जो अब संकट मंडरा रहा है, जब तक इनकी पार्टी में इसके महान नेता रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।